यूट्यूब चैनल राजा बाबू की पाठशाला में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं CTET का सोशल साइंस या सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान का 41 नंबर से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन 41 क्या बोल रहा है यहाँ देखते हैं। गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण, ठीक है, आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। विचार करने बोला, ठीक है, देखते क्या बोले यहाँ। आंदोलन गैर ब्राह्मणों जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। दोस्तों आंदोलन जो है ना गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। दोस्तों आंदोलन जो है ना सिर्फ शिक्षा की पहुंच के लिए ही नहीं थी, सबके लिए थी। जिसके पास शिक्षा की पहुंच थी उसके लिए भी, जिसके शिक्षा की पहुंच नहीं थी उसके लिए भी ये आंदोलन थी। ठीक है दोस्तों, अर्थात यह कथन गलत हो गया। ठीक है, देखते हैं। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। सही बात है। क्या बोला यहाँ, इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। सही बात है, आर्य देशज का ही जो है ना ये तर्क दिया हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आंदोलन उन गैर ब्राह्मणों जातियों से आया जो धनी और प्रभुत्वशाली थे। सही बात है दोस्तों, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया, ठीक है, जो धनी और प्रभुत्वशाली थे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब बी और सी सही है। बी और सी सही है दोस्तों। ये देखिए बी 2 नंबर बी और सी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, यहाँ 42 में देख सकते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप लोग को दिख रहा है। किसी भी समाज में, कोई भी समाज में, ठीक है, सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंध के भाव का परिणाम होती है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। किसके लिए, ठीक है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होता है। ठीक, क्या होता है देखें। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्व को मान्यता देने वाला, यानी सरकार की संरचना जो बना हुआ है के ऊपर लोगों की प्रभुत्व को मान्यता देने वाला। एकदम सही बात है दोस्तों, सरकार की जो संरचना है उसके ऊपर लोगों की प्रभुत्व को मान्यता देने वाला होता है। सही बात है। दूसरा देखते हैं। वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला। एकदम सही बात है दोस्तों, ये भी सही है। दो भी, वर्ग, रंग, आप किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, आपका रंग कैसा है और आपका किस भाषा है, इसके अंतर को दूर करने वाला। तो एकदम दोनों, ये भी सही है दोस्तों, बी भी सही है। ठीक है, देखते हैं। सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। दोस्तों ये गलत है, इसका मतलब ए और बी सही है। ए और बी सही है दोस्तों, ये 3 नंबर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलते हैं 43। अब यहाँ 43 देख सकते हैं दोस्तों। 43 में क्या बोल रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये 1864 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित हुआ था। क्या 1864 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इससे रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्था का पहचान कीजिए। वो कौन सा आंदोलन, ये बेद समाज था दोस्तों। कौन सा था, ये बेद समाज था, बेद समाज। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, विधवा पूर्ण विवाह ये बेद समाज में ही होता था दोस्तों, और जाति भेदभाव का समाप्त करना ये बेद समाज में। थियोसॉफिकल सिविल सोसाइटी नहीं था, वेदांत समाज नहीं था, आत्मसम्मान आंदोलन ये भी नहीं था दोस्तों। इसका मतलब ये बेद समाज ही था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ 44 आप देख सकते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की तीव्रता क्यों आई। ठीक है, 1920 देखते हैं क्या आंसर बोल रहा है आपका।
1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषाई समूह का अपना प्रांत होगा। दोस्तों ये जरूरी नहीं बोला था क्या। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि ये कोई वचन के बारे में बातें नहीं हुआ है दोस्तों, कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। दोस्तों ये बात कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है। ये वचन कहीं नहीं दिया गया था आपका, कहीं नहीं आपको बोला गया है दोस्तों। देखते हैं बी, ऑप्शन बी देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। एकदम बात सही है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना वचन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है यहाँ पर, कि भाषा समूह के बारे में कोई भी वचन कदम नहीं उठाया गया, ठीक है। बी नंबर सही है, यहाँ भी बी सही है, यहाँ भी बी, यानी तीनों में आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये तो सी नंबर, कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे। सही बात है, ठीक है। सबसे बड़ा आंदोलन, ठीक है, तेलुगु भाषी जिले के तमिल भाषी की ओर से आया। एकदम सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये लोग जो है ना कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषी की ओर से आया, ठीक है। एकदम सही बात है दोस्तों। देखिए 4 नंबर, नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य का गठन के विरुद्ध थे। एकदम ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, यानी नेहरू और पटेल जो है भाषा के आधार पर राज्य का गठन के विरुद्ध थे। एकदम सही बात है दोस्तों। ने बी सी और डी सही है, बी सी और डी दोस्तों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चंद्रमा चांद जो है पृथ्वी की एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाते हैं? 27 दिन में, ठीक है। 27 दिन में चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाते हैं? वो 27 दिनों में एक चक्कर वो लगा लेते हैं, यानी एक महीना से कुछ 2 दिन 3 दिन कम, 3 दिन कम, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।